Hello students, in this video I'll be discussing about the graphs of linear functions. ठीक है, तो linear function का जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ओके, इसे लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि x का जो पावर रहेगा वो 1 है. ठीक है, एंड देर आर नो अदर टर्म्स इन्वॉल्विंग x. अब इसमें ये m को कहता है स्लोप, ओके, एंड c को कहता है y इंटरसेप्ट. ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो ये टर्म चले जाएगा एंड y का वैल्यू क्या होगा? c होगा. ठीक है, नाउ बात करते हैं इस स्लोप की. तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्लोप? तो स्लोप क्या होता है? इट्स बेसिकली इंक्लिनेशन. ये जो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे इंक्लाइंड रहेगा. अब इफ़ यू ट्राई टू प्लॉट दिस ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस या एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करोगे, हाउ वुड इट लुक लाइक? ठीक है, इसको प्लॉट करके देखते हैं. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो if you plot this graph, what you will see is this plot this function, what you will see is the graph would be a straight line. एक straight line रहेगा ये. ओके, सो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन रहता है. नाउ व्हाट इज सी? ये जो पॉइंट है, x का वैल्यू जब 0 होगा, x का वैल्यू 0 करोगे तो y का वैल्यू जो होगा वो है c. ओके, x का वैल्यू 0 होने पे y का वैल्यू c होगा. ना बात करते हैं m. तो m क्या होता है वो देखते हैं. अगर मैं लेट से x का वैल्यू 1 रखता हूँ, तो x का वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा देखते हैं. x का वैल्यू 1 रखूंगा तो आई विल गेट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू m प्लस c मिलेगा. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या रहेगा? दिस पॉइंट वुड बी 1 कॉमा एम प्लस सी. अगर x का वैल्यू 2 लगा दूँ तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 2m प्लस सी. अगर ये 2 है तो ये देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा? 2m कॉमा सॉरी 2 कॉमा 2m प्लस सी. ऑलराइट, अब इसको देखो, ये m का मीनिंग क्या होता है. अब अगर मैं ये पॉइंट, इसको नाम दे देता हूँ पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C. ठीक है, तो पॉइंट A से पॉइंट B अगर मैं जाता हूँ तो x कितने से चेंज हुआ? x कितने से चेंज हुआ? 1 से. तो y कितने से चेंज हो रहा है? m प्लस सी माइनस सी कितने से चेंज हुआ? m से. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अगर मैं A से C जाता हूँ तो A से C जाऊँगा, A से C जाऊँगा तो कितना चेंज हो रहा है? 2. बट y कितना से चेंज हो रहा है? अगर मैं यहाँ से इधर इसको एक्सटेंड करता हूँ, सो दिस चेंज इज 2 एंड y कितने से चेंज होगा? ये देख सकते हैं कि दिस इज 2m प्लस सी और दिस इज c, सो द टोटल चेंज वुड बी 2m. ओके, तो चेंज इन x एंड चेंज इन y. नाउ जो चेंज होता है, change in a quantity is shown by the symbol delta. delta का मतलब होता है change. ओके, delta means change. तो जब मैं delta x बोलूँ मतलब वो क्या हुआ? change in x. तो change in x in this case क्या होगा? in this case क्या होगा? 1. तब change in y क्या हो रहा है? change in y कितने से change हो रहा है? y change हो रहा है m से. तो what is the change in y by change in x? It is equal to m. I hope you understood this. Now if you could check it in the second case as well. Second case में क्या होगा? change in x कितना है? change in x was 2. तो change in y कितना आया? 2m. तो change in y by change in x कितना हो गया? m. I hope you understood this. slope का मतलब कितना inclined है ये straight line. तो अगर आप x डिस्टेंस गए तो y कितना ऊपर गए उसको कहते हैं स्लोप. ठीक है, एंड फॉर अ स्ट्रेट लाइन द स्लोप इज फिक्स्ड. आप देख सकते हैं कि इसका स्लोप फिक्स्ड है.
ये दो, कोई भी दो केस उठा लो, आपको चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स क्या मिलेगा, सेम, दैट इज इक्वल टू एम. ओके, सो लेट्स लुक एट दिस अगेन. एम क्या होता है, स्लोप, और सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट. ओके, अब अगर मैं बोलूं कि अब देखते हैं, अगर एम पॉजिटिव, एम क्या हो सकता है, एम पॉजिटिव हो सकता है, या फिर ज़ीरो हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, नेगेटिव हो सकता है. तो इसका इम्प्लीकेशन क्या देखते हैं. इफ़ लेट्स से एम इज पॉजिटिव, तो एम अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या होगा, एक्स बढ़ने पे वाई भी बढ़ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन वुड लुक लाइक दिस. ठीक है, एम पॉजिटिव होने का मतलब स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब एक्स बढ़ने पे, एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है. ओके, और अगर एम नेगेटिव हुआ तो व्हाट इफ एम इज नेगेटिव. एम का नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि एक्स के बढ़ने पे, एक्स के बढ़ने पे वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो स्ट्रेट लाइन वुड लुक लाइक दिस, वो नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एम इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, एम इज इक्वल टू जीरो. एम इज इक्वल टू जीरो मतलब वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी. एम इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ नहीं रहा है, तो उसका ग्राफ वुड लुक लाइक दिस. ओके, so this is the basic idea. ठीक है, and if you just a recap, m क्या था, change in y by change in x. तो m पॉजिटिव मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, m नेगेटिव मतलब x बढ़ेगा तो y कम होगा. ठीक है, एंड m अगर ज़ीरो है मतलब y चेंज नहीं हो रहा. ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा. तो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. Let's say I ask you to plot y is equal to 2x plus 1. y is equal to 2x plus 1 मतलब सबसे पहली बात तो कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है. y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होने का मतलब, y इंटरसेप्ट का पॉजिटिव होने का मतलब कि ओरिजिन से ऊपर कट करेगा. x का वैल्यू ज़ीरो करने पे y का वैल्यू 1 आ रहा है. ठीक है, एंड इसका स्लोप क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, मतलब वो पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसा रहेगा. ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा रहेगा. ये कोऑर्डिनेट कितना है, दिस कोऑर्डिनेट वुड बी 0, 1. एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, y ज़ीरो कर दो. तो y को अगर ज़ीरो कर देंगे तो x का वैल्यू देखो माइनस हाफ आएगा, तो दिस वुड बी माइनस हाफ, 0. ओके, so that was y is equal to 2x plus 1. Now what about y is equal to 2x minus 1. y is equal to 2x minus 1 पे सबसे पहले देखो कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव, एंड y इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव. तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब x को ज़ीरो करो तो y क्या आ रहा है, -1, एंड स्लोप क्या है, पॉजिटिव. तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन वुड लुक लाइक दिस. ये कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज 0, -1. एंड व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कितना है, दिस कोऑर्डिनेट वुड बी y को ज़ीरो करो तो x का लिए हाफ आ रहा है, दिस इज हाफ, 0. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. लेट्स से y इज इक्वल टू -2x plus 1, -2x plus 1. इसमें देखो कि स्लोप क्या है, नेगेटिव, मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव. तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, x, ये y, x को ज़ीरो करो, y का वैल्यू 1 आया, एंड स्लोप नेगेटिव है, मतलब ग्राफ ऐसे दिखेगा. ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0, 1, एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y को ज़ीरो करो तो x का वैल्यू क्या रहा, हाफ, तो दिस वुड बी हाफ, 0. ओके, समझ आया होगा. नाउ व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू -2x minus 1. इसमें स्लोप भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ कैसे दिखेगा, x, y, x ज़ीरो करने पे y क्या आ रहा है, -1, एंड स्लोप नेगेटिव है, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा. ठीक है, ये पॉइंट कितना है,
0 कॉमा -1, और ये पॉइंट के लिए क्या करेंगे, y को 0 करेंगे। y 0 करने पे x का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। सो दिस इज -12 कॉमा 0। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ इसमें कुछ और स्पेशल देख लेते हैं केसेस। लेट्स से आई जस्ट राइट y इज इक्वल टू -3x। सिर्फ y इज इक्वल टू -3x लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसके आगे y इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। यू कुड राइट इट लाइक दिस +0। तो y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब ये किधर से पास करने वाला है, ओरिजिन से। एंड स्लोप क्या है, नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ ऐसा रहेगा। ओके, व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू लेट्स से +2x या जस्ट 2x, सिर्फ 2x लिखा, तो इसमें भी देख सकते हो कि स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव, एंड इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ओरिजिन से पास करेगा एंड पॉजिटिव स्लोप रहेगा। ओके, नाउ और कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस दिखा देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज y इज इक्वल टू x। अगर y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू x मतलब स्लोप कितना है, 1, एंड इसका जो ये रहेगा, y इंटरसेप्ट रहेगा, दैट इज 0, मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है। x का वैल्यू 0 होने पे y भी 0 हो रहा है, एंड y इज इक्वल टू x मतलब एक स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज x का जो वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, तो इधर एक चीज देख सकते हैं, इफ आई लुक एट दिस एंगल थीटा, तो ये tan थीटा कितना रहेगा, tan थीटा विल बी 1, मतलब थीटा कितना रहेगा, 45 डिग्रीज। ओके, नाउ व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x। ओके, तो y इज इक्वल टू -x क्या रहेगा, द स्लोप इज नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। नाउ इफ आई आस्क यू कि पॉजिटिव x एक्सिस से ये एंगल कितना रहेगा, तो एक चीज नोटिस करना, जब मैं x का वैल्यू लेट्स से -1 डालता हूँ, x का वैल्यू -1 डालने पे y का वैल्यू 1 हो रहा है, तो देखो ये -1, तो ये वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ। तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल, इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल, दिस वुड बी 45 डिग्रीज। तो ये एंगल कितना हुआ, 135 डिग्रीज। ओके, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 135 डिग्रीज। नाउ दो और इम्पॉर्टेंट स्पेशल केसेस देख लेते हैं। लेट्स से आई राइट y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि x का कुछ भी वैल्यू होने दो, y का वैल्यू 3 है। x का कुछ भी वैल्यू होने दो, y का वैल्यू क्या रहेगा, 3। सो दिस इज 0,3। x का वैल्यू कुछ भी होने दो, लेट्स से ये 1 है, तो भी y का वैल्यू क्या रहेगा, 3। व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू -3। y इज इक्वल टू -3 लेंगे तो x का वैल्यू कुछ भी होने दो, y का वैल्यू क्या रहेगा, -3 रहेगा। तो दिस लाइन वुड बी लाइक दिस। ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, लेट्स से दिस वुड बी 0, -3। अगर x का वैल्यू 1 रखे तो भी इसका वैल्यू -3 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। लेट्स से x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल। x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा, y का कुछ भी वैल्यू होने दो, y का वैल्यू कुछ भी होने दो, x का वैल्यू क्या रहेगा, 2। मतलब ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ये कहाँ कट करेगा, दिस वुड बी 2,0। y का वैल्यू कुछ भी होने दो, 1 रखे तो ये क्या होगा, 2,1। ओके, नाउ व्हाट अबाउट x इज इक्वल टू -2, इट वुड लुक लाइक दिस। y का कुछ भी वैल्यू होने दो, x का वैल्यू क्या रहेगा, -2 रहेगा। दिस वुड बी -2,0, और अगर मैं y का वैल्यू 1 रखूँ तो भी इसका वैल्यू -2 रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एक और चीज़ देख लेते हैं, स्लोप के बारे में थोड़ा और मैं बता देता हूँ
लेट्स से कि ये एक स्ट्रेट लाइन है y x, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ऑलराइट, नाउ इस स्ट्रेट लाइन पे तुम्हें दो पॉइंट्स दे रखे हैं. दिस इज x1 कॉमा y1 एंड दिस इज x2 कॉमा y2. दो पॉइंट्स दे रखा है. लेट्स कॉल देम a एंड b. ओके, अब इसमें एक चीज़ नोटिस करना. व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज, दिस डिस्टेंस इज x1. ये डिस्टेंस जो है वो है x1. ओके, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज x2. ऑलराइट, नाउ ये डिस्टेंस क्या है? दिस इज y1 एंड दिस डिस्टेंस इज y2. ओके, नाउ ये जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है. एंड लेट्स लुक एट दिस ट्राइंगल. अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, लेट्स कॉल दिस सी. ये ए बी सी ट्राइंगल है. तो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल वुड ऑल्सो बी थीटा. ओके, नाउ व्हाट इज ए सी? ए सी इज x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 ही क्या है? डेल्टा x. ओके, ए सी विच इज x2 माइनस x1 वही क्या है? डेल्टा x. सिमिलरली व्हाट इज सी बी? सी बी इज y2 माइनस y1. ये दिख रहा है ये, तो उसको नाम दे देते डेल्टा y. ठीक है, व्हाट इज डेल्टा x? डेल्टा x इज x2 माइनस x1 चेंज इन x. ठीक है, एंड व्हाट इज डेल्टा y? इट इज चेंज इन y, y2 माइनस y1. राइट, तो मैंने स्लोप को कैसे डिफाइन किया था? स्लोप was delta y by change in y by change in x. Now from this triangle, can you see that change in y, delta y by delta x is simply tan theta. क्या है? tan theta. तो ये देख सकते हैं what is theta? Theta is the angle made by the straight line with the positive x axis. ठीक है, measured anti clockwise. एंटी क्लॉकवाइज में जो मेजर किया है वो, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो ये एंगल होगा. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में जो मेजर किया वो एंगल का जो tan होगा दैट विल ऑल्सो गिव यू द स्लोप. ओके, तो इसका इसका बेस्ट एग्जांपल ये देख सकते हैं कि जो y इज इक्वल टू एक्स के लिए लिखा था, y इज इक्वल टू एक्स के लिए थीटा कितना था? 45 डिग्रीज. एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए थीटा कितना था? 135 डिग्रीज. तो यू कुड सी द tan 45 कितना हो गया? इसका x का कोएफिशिएंट 1 एंड tan 135 माइनस 1, x का कोएफिशिएंट -1. ओके, नाउ एक और टाइप, एक और कंसेप्ट है जो तुमको मालूम होना चाहिए. ऐसा हो सकता है कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ना दिया हो, या फिर तुम्हें स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ना दिया हो, बल्कि तुम्हें दो पॉइंट्स दे देंगे. ठीक है, यू विल बी गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन. लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स दे देंगे ए एंड बी, और तुम्हें बोल देंगे कि राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं. Let's say this A is x1 comma y1 and B is x2 comma y2. ओके, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जस्ट पिक अ रैंडम पॉइंट, लेट्स कॉल इट C, एंड उस रैंडम पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स को x कॉमा y लिख देंगे. नाउ x और y जो है वो वेरिएबल्स है एंड ये जो 4 वैल्यूज है वो गिवन है. ओके, तो हमें y और x के बीच का रिलेशन फाइंड करना है सो दैट इट सेटिस्फाई ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सेटिस्फाइज दैट इक्वेशन. ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो इफ़ यू लुक एट a to b, ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं. ए बी एंड ये सी बी एंड ए बी, ऑल 3 पेयर्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. तो सबके लिए स्लोप क्या होगा? सेम. तो यू कुड सिंपली राइट स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी. ए सी का जो स्लोप है और ए बी का स्लोप जो है वो क्या रहेगा? सेम. तो ए सी का स्लोप क्या है? चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स. चेंज इन वाई कितना है? वाई माइनस वाई वन बाई चेंज इन एक्स कितना है? एक्स माइनस एक्स वन. ओके, एंड फॉर ए बी what is that change? y2 minus y1 by x2 minus x1.
तो इसको रीअरेंज करने से यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लेट्स डू एन एग्जांपल. अगर तुम्हें दे दिया गया कि एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट्स 2,1 एंड 3,-2 के अलॉन्ग पास करता है, ये दो पॉइंट्स के अलॉन्ग पास करता है, एंड यू आर सपोज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, नाउ इट्स योर चॉइस, तुम इसको या तो इसको 1 मान सकते हो. लेट्स से इसको मैंने 1 माना और इसको 2 मान लिया. ठीक है, तो y माइनस y1 कौन है 1, तो y माइनस 1 बाई x माइनस x1 विच इज 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब -2 माइनस 1 बाई x2 माइनस x1, 3 माइनस 2. अब ये रेशो कितना हुआ देखो, दिस इज -3 बाई 1, ओके, विच इज इक्वल टू -3. अब बस y को क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 वुड बी x माइनस 2 को इधर ले जाओ, तो -3 टाइम्स x माइनस 2, दिस वुड बी -3x प्लस 6. तो -1 को इधर ले जाओ तो y का वैल्यू क्या हो गया, -3x प्लस 7. ये देख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. ओके, so if you are given 2 points and ask the equation of straight line which passes through both the points, so this is how you do it. Okay, so this was all about straight lines, and in the coming videos हम देखेंगे कि quadratic functions का ग्राफ्स कैसे होता है. ठीक है.